जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर की सरकार आखिरकार पुलिस को क्यों चाहती है कि वो जम्मू कश्मीर सरकार के पास होनी चाहिए, गृह विभाग जम्मू कश्मीर सरकार के पास होना, कारण क्या है इसका हमने जानने की कोशिश की तो मालूम ये चला कि जम्मू कश्मीर में अगर राजनीतिक तौर पर आपने खुद को मजबूत और ताकतवर करना है और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को सबक सिखाना है और ख़ुद को राजनीतिक तौर पर और पुख्ता करना है तो ज़रूरत इस बात की है कि पुलिस आपके अधीन हो, पुलिसकर्मी आपकी कही हुई बात के मुताबिक काम करना शुरू करें, आप जैसे कहें वैसे पुलिस काम करे। यह हमें उन लोगों ने बताया जो लोग राजनेताओं और पुलिसकर्मियों के बीच में इतिहास में जम्मू कश्मीर में क्या रिश्ता रहा है, जो लोग उसके वाकिफ़ हैं। उन लोगों ने बताया कि जम्मू कश्मीर में राजनीति यही रही है कि दबदबा पुलिसकर्मियों का हुआ करता था और पुलिसकर्मी ठीक राजनीतिक दल के बड़े नेताओं के इशारों पर काम किया करते थे। हालांकि ये बड़ा गंभीर आरोप है पुलिस के ऊपर, लेकिन इस आरोप को सही साबित करने के लिए और इस आरोप के प्रमाण देने के लिए 1987 के चुनावों का जिक्र बार बार किया जाता है। लेकिन जब हमने कुछ राजनेताओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि जनाब 87 छोड़िए, 53 के बाद जितने भी चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं, एक चुनाव को छोड़कर बाकी सभी चुनावों में साम दाम दंड भेद इन सब चीज़ों का प्रयोग किया गया और पुलिस का तो दबा के प्रयोग किया गया। पुलिस तो बिल्कुल जैसे राजनेता चाहते थे बिल्कुल वैसे ही काम किया करती थी, राजनेताओं की मर्जी के मुताबिक काम हुआ करता था। ये वो लोग कहते जो लोग आई विटनेस रहे हैं, जिन लोगों ने देखा है कि किस तरीके से अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को समझाने के लिए, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को खामोश करने के लिए और अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को उनके मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, सबक सिखाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया गया। हालांकि ऑफ लेट कुछ पुलिसकर्मी या कुछ रिटायर्ड पुलिस के अफसरों ने किताबें भी लिखी और अपनी किताबों में कोशिश की कि 1987 में 1987 में जो चुनाव में हुआ उसको किसी तरीके से वाइट वॉश किया जाए, कहा जाए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ था, चुनावी नतीजे बिल्कुल सही निकले थे, छुटपुट जगहों पर कहीं पर थोड़ी बहुत वायलेंस हुई थी, लेकिन बाकी चुनाव बिल्कुल ठीक ठाक हुए थे। और उन चुनावों को लेकर ये कहना कि उन चुनावों में बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई थी, गलत है, नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन वहीं पर फिर इंसान सोचता है कि एक तरफ एक आदमी है और दूसरी तरफ एक जन सैलाब है जो कहता है जी हमने अपनी आंखों से देखा, जो कहता है हमारे सामने हुआ, जो कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही होता था, जो कहते हैं बिल्कुल जी पुलिसकर्मी को जैसे कहा जाता था वैसे वो काम करता था। और यहां तक कि जो ही सत्ता परिवर्तन होता तो फौरन देखने को मिलता था कि पुलिसकर्मियों ने भी अपना पाला बदल लिया है। ये वो कहते और इस तरीके से पाला बदलते थे कि मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और चुनाव हुए और पीडीपी की सरकार के आने की संभावना हो गई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के फोन उठाने बंद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की बात सुनना बंद। अब ऐसा तो होना नहीं चाहिए भाई, राजनीतिक दल तो सभी एक जैसे हैं, कोई विपक्ष में है कोई सत्ता में है। अगर सबका काम जनसेवा करना है तो फिर पुलिसकर्मी हो, आईएएस अफसर हो, आईपीएस अफसर हो, कोई भी हो, उसे तो दोनों पक्षों की बात सुननी है ना। तो कारण क्या था कि आप सत्ता परिवर्तन होते ही लॉयल्टी बदल जाती, मिजाज बदल जाता, फ़ोन उठाने का अंदाज़ बदल जाता, फ़ोन सुनने का अंदाज़ बदल जाता। और कई राजनेता तो आज कहते हैं जी हमें अफसोस इस बात का है कि हम केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अब तो हालत ये हो गई है, थानेदार छोड़िए, मुंशी तक हमारा फ़ोन नहीं उठाता। मुंशी को भी अगर हमें थानेदार से बात करनी होती है तो मुंशी को फ़ोन करके या थाने में फ़ोन करके गुजारिश करनी पड़ती है, तब जाकर थानेदार फ़ोन उठाता है। जाहिर सी बात है सेटअप केंद्र शासित प्रदेश का है और केंद्र शासित प्रदेश में निचले क्रम से लेकर ऊपर वाले क्रम तक गृह विभाग की तमाम ट्रांसफरों की ताकतें जो हैं वो उपराज्यपाल के पास हैं। अब उपराज्यपाल के पास अगर हैं तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि उपराज्यपाल ही तय करेंगे कौन कहाँ रहेगा।
तो ये नेता कहते हैं जी फिर हमारा फोन उठाने की जरूरत क्या है। यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये है कि अगर संविधान को ध्यान में रखते हुए पहले की सरकारें काम किया करती थी तो सत्ता परिवर्तन होते ही आईएएस अफसर हों, आईपीएस हों, पुलिस वाले हों, अपनी लॉयल्टी क्यों बदलते थे, उनका मिजाज क्यों तब्दील हो जाता था, अगर सब संविधान के मुताबिक ही हो रहा था। इससे पहले 1987 में छोटे पैमाने पर भी अगर गड़बड़ हुई तो पुलिसकर्मियों ने की कैसे, वो तो संविधान के मुताबिक चलते थे, वो तो किसी सत्ताधारी दल से न डरते थे न उनकी बात मानते थे, वो तो अपने मन की करते थे। फिर वो सब क्यों हुआ, और क्यों कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे चुनाव केवल 1979, उसके बाद 2002 और उसके बाद 2014 और उसके बाद 2024 में क्यों ऐसा कहा जाता है? कारण क्या है इसका? कोई कारण होगा ना भाई। अगर चुनाव साफ सुथरे हमेशा हुए, संविधान का पूरा ख्याल पहले वाले बाबू और पहले वाले पुलिसकर्मी रखा करते थे और आज वाले नहीं रख रहे हैं, तो ये गड़बड़ें जो पहले हुई हैं वो क्यों हुई? मतलब बिल्कुल साफ है, संविधान का सम्मान सभी करते हैं, लेकिन संविधान का सम्मान करने के साथ में अब हकीकत सामने ये आती है कि पोस्टिंग भी तो चाहिए, अच्छी जगह, अच्छा जिला वो भी तो चाहिए, जिले का जिम्मेदार आदमी भी तो बनना है। और जब अलग अलग राजनीतिक दलों ने तय ही ये कर लिया है कि पैमाना, काबिलियत एक पैमाना होगा, लेकिन काबिलियत के साथ में कई और पैमाने चाहिए, तब जाकर आपको जिला मिलेगा, तब जाकर आपको थाना मिलेगा, तब जाकर आपको कोई इंपॉर्टेंट पोस्टिंग मिलेगी। जब पैमाने ये रहे हों तो फिर आज अचानक इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ, इतना दर्द छलकना भी नहीं चाहिए। तब मैंने कहा ना, जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर, और उसके बाद जब से लोकतांत्रिक सरकार बनी है, सरकार मैराथन दौड़ रही है, सरकार अलग अलग कार्यक्रमों में नजर आ रही है, लेकिन सरकार वो काम करते नजर नहीं आ रही है जो काम सरकार को करने चाहिए। कारण बिल्कुल सिंपल है जी। सुरेंद्र सागर जी से मैंने एक बार पूछा तो ये भी कहते हैं आईएएस अधिकारी सत्ताधारी दल के और सत्ता में जो लोग इस वक्त हैं, आईएएस के अधिकारी अगर उनके अधीन नहीं भी आते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार पुलिस वाले अधीन आ जाए, आप देखो वो मांग ही छोड़ देंगे, वो कहेंगे भाई हमें चाहिए ही नहीं ये सब, सर ये आप रख लो, हमें जो आपने दिया बस इससे हमारा काम चल जाएगा। मुझे लगता है ये लोकतंत्र का पैमाना नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में ईमानदारी के साथ पुलिस अपना काम करे, आईएएस बाबू अपना काम करे, नेता अपना काम करे, केंद्र शासित प्रदेश हो या प्रदेश हो, दोनों जगहों पर सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट है वो अपना अपना काम ठीक तरीके से करें, तो यकीन मानिएगा ये गाड़ी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। लेकिन मामला वही है कि इस हर शख्स को इस मुल्क ने जो काम था सौंपा, हर शख्स को इस मुल्क ने जो काम था सौंपा, हर शख्स ने उस काम की माचिस जला के रख दी। इस मुल्क ने जिस शख्स को जो काम था सौंपा, हर शख्स ने उस काम की माचिस जला के रख दी। मामला बस इतना ही है कि देश ने जो काम जिसको दिया था, अगर इतिहास में वो काम संविधान, लोकतंत्र, कानून, इन सब को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगहों पर बैठे हुए अधिकारियों को करने दिया होता तो आज इतना वावेला और आज इतना रोना धोना बिल्कुल नहीं होता।